अब सार्वजनिक मंच पर अपनी शादी की इच्छा जाहिर करना आपकी मौत को दावत दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक व्यक्ति जिसके उम्र 45 साल, 18 एकड़ जमीन का मालिक और पेशे से शिक्षक, लेकिन फिर भी शादी नहीं हुई। परिवार में कोई नहीं था क्योंकि माँ बाप की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब वो जाता है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक प्रोग्राम में और वहां पे उनसे एक सवाल पूछता है कि गुरुजी, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, 45 वर्ष मेरी उम्र है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। और दोस्तों, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को तो आप सभी जानते हैं। उनकी कथा के दौरान लोग उनसे सवाल पूछते हैं और जिस हल्के फुल्के अंदाज में अनिरुद्धाचार्य जवाब देते हैं, वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। और ठीक उसी तरह ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। और इस वीडियो के वायरल होने की कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति की लाश मिलती है। तो आखिर कौन था ये व्यक्ति और कैसे इसकी लाश मिलती है, किस तरह से इसकी मौत होती है, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी हत्याकांड की। इंद्र कुमार तिवारी जबलपुर के मझौली इलाके के रहने वाले थे। इंद्र कुमार की उम्र 45 साल थी, 18 एकड़ जमीन के वो मालिक थे और पेशे से वो शिक्षक थे। और शायद यही वजह थी कि इंद्र कुमार चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि घर परिवार में उनका कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। माता पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो जाती है। अब इंद्र कुमार के गांव में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक सत्संग होता है और इसी सिलसिले में जो इंद्र कुमार थे वो पहुंच जाते हैं सत्संग में। और वहां पर वो अनिरुद्धाचार्य जी से एक सवाल करते हैं, महाराज, मेरी उम्र 45 वर्ष है, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है और पेशे से मैं शिक्षक हूँ, बावजूद इसके कि मेरी शादी नहीं हो रही है। अनिरुद्धाचार्य अपने उसी अंदाज में उनको जवाब देते हैं कि तुम्हें शादी क्यों करनी है, आप सत्संग कीजिए, आपकी उम्र शादी करने की नहीं है तो रहने दीजिए। इस पर इंद्र कुमार तिवारी कहते हैं कि 18 एकड़ जमीन का कोई तो वारिस होना चाहिए, मेरे घर परिवार में कोई नहीं है। तो अनिरुद्धाचार्य जी इस पर कहते हैं कि लड़की वालों को शायद तुम्हारी 18 एकड़ जमीन क्यों नहीं दिख रही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इलाके के रहने वाले खुशी तिवारी और कौशल की इस वीडियो पर नजर पड़ती है। जैसे ही उनकी नजर इस वीडियो पर पड़ती है, वो तुरंत इंद्र कुमार तिवारी को फोन करते हैं। वो इंद्र कुमार को फोन करता है कि वो अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे यूपी आना पड़ेगा। इंद्र कुमार को जब सामने से शादी का प्रस्ताव आता है तो वो फूला नहीं समाता, क्योंकि आखिर 45 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी थी और अब वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए और उनका घर बस जाए और कोई हो जो उनकी संपत्ति का मालिक हो और उनके वंश को आगे बढ़ाए। इंद्र कुमार खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कौशल कुछ फोटोज खुशी के इंद्र कुमार को भेजता है। इंद्र कुमार को खुशी बेहद पसंद आती है और वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। अब बात करते करते 3-4 दिन बीत जाते हैं तो कौशल अब दोबारा से इंद्र कुमार को फोन करता है और कहता है कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इंद्र कुमार को यूपी उनके यहाँ कुशीनगर आना पड़ेगा। अब फोन पर ही ये तय किया जाता है कि 2 जून की शादी इंद्र कुमार और खुशी तिवारी की जाएगी। इंद्र कुमार 30 मई को जबलपुर से कुशीनगर के लिए निकल पड़ते हैं। 2 जून को इंद्र कुमार तिवारी कुशीनगर पहुंचते हैं और 3 जून को वो तीनों सबसे पहले उनकी संपत्ति का हलफनामा तैयार करवाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि खुशी का कहना था कि उनके घर परिवार में कोई भी नहीं है और इधर से भी सिर्फ उनका भाई कौशल है। और ऐसे में अगर इंद्र कुमार, खुदा न खास्ता इंद्र कुमार को कुछ हो जाता है कल को, तो वो तो कहीं की नहीं रहेंगी। तो इसमें इंद्र कुमार अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम संपत्ति का हलफनामा बनवा लेते हैं
और अगर मुझे कुछ हो जाता है या कल को मेरे बाद मेरी संपत्ति पर मालिकाना हक खुशी तिवारी का ही होगा। इस तरह से पेपर सारे तैयार किए जाते हैं और अब 4 जून को एक छोटे से होटल में बहुत प्राइवेटली गुपचुप तरीके से शादी हो जाती है। इंद्र कुमार अपनी शादी की वीडियोस अपने चचेरे भाई को भेज देता है जबलपुर में। उसके बाद वो लोग खाना वगैरह खाते हैं, लेकिन इंद्र कुमार तिवारी इस बात से अनजान था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, ये उसकी जिंदगी का आखिरी निवाला है जिसे वो खा रहा था, क्योंकि उसके खाने में नशे की गोलियां मिला रखी थी। जी हाँ दोस्तों, खुशी कुमार तिवारी का जो असली नाम था वो था साहिबा बानो। साहिबा बानो और कौशल भाई बहन नहीं बल्कि दोनों पति पत्नी थे। साहिबा बानो कौशल गौड़ से शादी करती हैं और शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और खुशी कुमारी उसका परिवर्तित नाम ही है, जबकि असली नाम उसका साहिबा बानो है। क्योंकि जब इंद्र कुमार तिवारी की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो वो दोनों प्लान बनाते हैं इंद्र कुमार तिवारी को फंसाने का। वो खुशी की अच्छी फोटोज खींचता है कौशल गौड़ उसका पति, और इंद्र कुमार तिवारी को भेजता है उसका भाई बनके। वो सोचता है कि इंद्र कुमार के पास 18 एकड़ जमीन है, अगर इसे हम मार दें तो 18 एकड़ जमीन पर हमारा मालिकाना हक हो जाएगा खुशी का। अगर खुशी का होगा तो उसका तो होना ही है, जाहिर सी बात। और इसी के लिए वो प्लान बुनते हैं और प्लान के तहत वो इंद्र कुमार तिवारी को फोन करता है कौशल गौड़ उसका भाई बनकर, खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो का भाई बनकर उसे फोन करता है कि मेरी बहन की शादी मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, हमारे घर परिवार में भी कोई नहीं है और इसके लिए हम बात को आगे बढ़ाएं। आप पहले खुशी की फोटोज वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको फोटोज की पसंद आ जाती है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इंद्र कुमार तिवारी जो बेचारा शादी के लिए सोच रहा था, सपने देख रहा था, अगर आगे से इस तरह का उसके लिए एक ऑफर आता है तो वो खुशी से फूला नहीं समाता और खुशी की फोटोज देखकर तो वो वैसे ही लट्टू हो जाता है, क्योंकि खुशी दिखने में सुंदर थी। तो वो तुरंत रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। वो कहता है कि 45 क्यों, सोचता है कि 45 की उम्र के बाद अब तो क्या ही कोई लड़की देगा मुझे। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इस सब के पीछे उसकी मौत उसे जबलपुर से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लेके जा रही है। और यही वो रात थी दोस्तों जब आखिरी निवाला इंद्र कुमार तिवारी के गले से नीचे उतरता है, और जैसे ही ये आखिरी निवाला उसके गले से नीचे उतरता है वो वही जमीन पर बेसुध होकर गिर जाता है, क्योंकि उसके खाने में नशीली दवाइयां मिला रखी थी साहिबा बानो और कौशल गौड़ ने। जैसे वो बेहोश होता है उसे गाड़ी में डाल दिया जाता है और गाड़ी को कुशीनगर इलाके के एक सुनसान इलाके पर जाकर रोक दिया जाता है। वहां पर वो चाकू तेजदार हथियार से इंद्र कुमार की गर्दन पर वार करते हैं। कई वार करने के बाद जब वो आखिरी बहुत तेज वार करते हैं तो चाकू इंद्र कुमार की गर्दन में ही फंस जाता है, गड़ जाता है, निकलता नहीं है। अब जब वो निश्चित हो चुके थे कि इंद्र कुमार मर चुका है तो उसकी लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक देते हैं और फरार हो जाते हैं। अब 6 जून 2025 की दोपहर को वहां पे गांव की औरतें किसी काम के लिए गई थी, उनके साथ उसका बच्चा भी था। बच्चा जैसे ही झाड़ियों के पास जाता है उसे एक लाश दिखती है तो बच्चा चीखने लगता है। बच्चे की चीखने की आवाज उसकी माँ सुनती है, पास जाकर देखती है कि झाड़ियों में किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और गर्दन पर चाकू गड़ा हुआ है। वो शोर मचाती है, तुरंत स्थानीय पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जाहिर सी बात है, प्रथम दृष्टया भी चाकू से मारकर हत्या ही थी और पोस्टमार्टम में भी यही निकलता है। लेकिन एक बात और निकलती है कि उससे पहले उसे नशीली दवाइयां दी गई थी, यानी वो बेहोशी की हालत में उसके ऊपर चाकू से वार किया गया। अब ये लाश किसकी थी, यहाँ कैसे आई थी, ये पुलिस को ढूंढना बाकी था। वही दूसरी ओर मध्य प्रदेश के जबलपुर में जब इंद्र कुमार वापस नहीं आता है तो उसका वही चचेरा भाई जिसको इंद्र कुमार अपनी शादी की फोटोज भेजता है वो परेशान हो जाता है। वो उसे फोन करता है लेकिन इंद्र कुमार तिवारी का फोन बंद था। अब उसका चचेरा भाई पुलिस के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि मेरा भाई यहाँ से शादी करने के लिए गया था, उसे ये नहीं पता कि कहाँ गया था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, उसने मुझे फोटोज भेजे, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचा और ना ही उसका फोन मिल रहा है।
पुलिस तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसकी फोटोज लेकर संबंधित थानों में भेज देती है। लगभग 20 दिन गुजर जाने के बाद अचानक पुलिस को एक लीड मिलती है। पुलिस को वही वायरल वीडियो दिखता है जिसमें इंद्र कुमार तिवारी अपनी शादी के लिए पूछ रहे थे। अब जैसे ही पुलिस के पास में वो वायरल वीडियो पहुंचती है तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि ये लाश इंद्र कुमार तिवारी की ही है। लेकिन यहाँ कैसे आई और ये हत्या किसने और क्यों की, अब ये पुलिस को पता लगाना बाकी था। तो अब पुलिस सबसे पहले इंद्र कुमार तिवारी के जो फोन था, उस फोन की जो कॉल डिटेल्स है उसको खंगालना शुरू करती है। तो जैसे ही वो कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें वो देखती है कि वो वीडियो के कुछ दिनों बाद ही एक नंबर पर लगातार इंद्र कुमार तिवारी बात कर रहा था। जैसे ही पुलिस को कौशल गौड़ का नंबर मिलता है वो छापेमारी शुरू कर देती है। जगह जगह नाकेबंदी करके कौशल गौड़ और खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर देते हैं। अब पुलिस दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। तो आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।